ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी साजिद रिजवी के साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर इमदाद रिजवी। आइए एक बार फिर से हम उनसे कई सवालात करते हैं। जब भी हम आपसे बात कर रहे थे आपने कई वाक़या और हर जगह मैंने ये नोटिस किया है कि आप इमाम असर के ज़िक्र करते रहे हैं और उनके बारे में बात करते रहे हैं और उनसे हमेशा नाजरीन को आशना कराया कि कैसे जुड़ें। तो मुझे ये एहसास हुआ है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, कि प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, एज अ रिसर्चर भी आपने काफ़ी काम किया है और कंसल्टेंट्स भी हैं आप। और ख़ासकर जब एक लाइफ में अगर कोई जाते रहता है एक रास्ते पे तो दीन की तरफ से थोड़ा रुझान उसका हट जाता है। तो क्या आपने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी में? जी देखिए, अपने यहाँ पर हदीस और रिवायत में मिलता है कि अगर कोई इंसान खुदा की खुशनुदी का ख्याल रखता है तो खुदा लोगों को उससे राज़ी कर देते हैं। मगर कोई इंसान अपना दीन छोड़कर अपने खुदा को भूल के लोगों की खुशनुदी चाहता है तो न उसको लोगों की खुशनुदी मिलती है, राइट, न खुदा ही उससे राज़ी होता है। राइट। और ये बिल्कुल गलत है कि अगर कोई किसी की ये फ़िक्र भी है कि मैं इतना पढ़ लिया हूँ, इंजीनियर बन गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ या बन गई हूँ, तो अब हिजाब की क्या ज़रूरत या दाढ़ी की क्या ज़रूरत वगैरह वगैरह, इस जो हमारे यंगस्टर्स को ये सवालात आते हैं, या मैं कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दीन को फॉलो करूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैंने खुद जो भी मैंने सफ़र किया है या जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे, मैं तो इस बात पे बहुत खुश हूँ और मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों से भी ये कहना चाहूँगा कि दीन का लिहाज रखें। ओके। दीन की पासदारी करें, क्योंकि हदीस में भी है और कुरान की आयतें कि वत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, या कि इंसान का जो असल दीन है वो तकवा और परहेज़गारी है। राइट। मसलन कई मरतबा ऐसे वाक़यात होते हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं, जो मेरा अमेरिका का सफ़र था वहाँ पे मेरे साथ में कुछ इंडियंस भी थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है कि दीन, यानी जैसे अगर मैं पढ़ लिख लिया हूँ तो दीन का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। या ओवर स्मार्टनेस में लोग जाहिर नहीं करना चाहते, जाहिर नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको मेरी आंखों देखा वाक़या बयान करूँ कि जब हम लोग कॉन्फ्रेंस में थे मिलवॉकी में, तो हमारे साथ में कुछ इंडियंस भी थे आईआईटी के। तो जाहिर है वहाँ पे जब मेरे लोगों ने हाथ मिलाना शुरू किया और एक दूसरे से यानी इंट्रोडक्शन कराना शुरू किया, तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था यानी नॉन मुस्लिम, उसने एक लेडी थी वहाँ पर, उनसे हाथ मिलाना चाहा, तो वो उस औरत ने हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया और उसने हंसते हुए बहुत अच्छे से पोलाइटली जवाब दिया, माई रिलीजन डज नॉट अलाउ दिस। एंड वी अंडरस्टूड दैट शी वॉज अ ज्यू लेडी। ओके। तो देखिए यहाँ पर मेरे लिए वो एक उस औरत का एहतराम, मेरे दोस्त ने जो हाथ बढ़ाया, मेरे लिए उस औरत का एहतराम बढ़ गया कि वो एक यहूदी होने के बावजूद वो अपने दीन का इतना ख्याल करती है, और मैं मुसलमान होकर, मैं बिना शेव या मुसलमान होकर अगर हिजाब की अगर पाबंद नहीं है मेरी बहनें, तो ये इट्स अ रियली आयरॉनिक सिचुएशन। या इसी तरीके से शरीयत को फॉलो करना, दीन को फॉलो करना, ये बहुत अहम चीज़ है। और आप यकीन जानिए, जो शख्स दीन का लिहाज रखता है खुदा उसकी यकीनन मदद करता है। इमदाद रिजवी साहब, आपने काफ़ी कुछ हमें बताया और यकीनन हमारे नाजरीन को ये भी आशना कराने की कोशिश की कि अगर आप खुदा के लिए कोई काम करते हैं तो ज़रूर वो आपकी मदद करता है। बहरहाल जो एक फॉर्मेट होता है शो का, मैं ये चाहूँगा कि कोई क्वेश्चन आंसर हो जाए और इसे चाहे आप रैपिड एंड फायर समझें। मैं चाहूँगा कि छोटे से छोटा आंसर एक सेंटेंस में आपको इसका देना है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? पहला सवाल था कि अगर आपको किसी को कन्विंस करना हो, वो काम वो शख्स ना करना चाहे, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे उसको कि नहीं ये करो, ये सही है? देखिए, मैं यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन की वो मशहूर मारूफ हदीस बयान करता चलूँ कि जिसमें आप फरमाते हैं कि इंसान जिस चीज़ को नहीं जानता वो उसका दुश्मन होता है। ओके। तो सबसे पहले मैं उसको, उस शख्स को उस चीज़ की अहमियत बताऊं और उसको ये समझाऊं कि इसकी क्या अहमियत है। जब वो उससे वाकिफ़ हो जाएगा तो वो उससे दोस्ती करेगा और फिर इंशाल्लाह वो उसे अंजाम देगा। अच्छा, ठीक है। तो आपको पहले वो सब्जेक्ट के बारे में आशना कराना पड़ेगा उसको। जी। आप अपने बचपने में क्या बनना चाहते थे? बचपन में क्या ड्रीम था आपका?
जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था, मगर बहरहाल हालात साजगार नहीं थे और मैं फिजिशियन तो नहीं बन पाया, मगर बहरहाल खुदा के शुक्र से और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तमाम इनायतों से मैंने डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर ली और बहरहाल लोग मुझे डॉक्टर इमदाद बहरहाल कहते हैं, जानने लगे। माशाल्लाह। चलिए, रेटिंग आउट ऑफ 10 अगर आपको रेट करना हो तो 10 में से आप उन लोगों को कितना नंबर देंगे जिन्होंने आपको डीमोटिवेट किया है, और उनसे आपको क्या लगा, और मोटिवेट कितने लोग को किया? देखिए जो मोटिवेट किए उनको कितना नंबर देंगे आप? देखिए, मुझे इत्तेफाक से मेरी ऐसी लाइन थी कि मुझे डीमोटिवेट करने वाले तो गालिबन कोई दिखे नहीं, क्योंकि अक्सरियत यानी जो अपनी कम्युनिटी वगैरह में तो वो आईआईटी के बारे में इतना जानते नहीं है। मोटिवेट करने के लिए ज़रूर मैं यहाँ पर अपने उस्ताद मोहतरम अली जनाब नासिर इमाम रिजवी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो अक्सर, और मेरे दूसरे असातिज़ा भी अक्सर, उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है, और बल्कि मुझे सर इस तरीके से बोलते भी थे कि यानी उनका ये तरीका था कि वी वांट टू सी यू एज अ हाईएस्ट रिसर्चर और द साइंटिस्ट इन द कम्युनिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका मोटिवेशन भी था जो मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स रहा कि मैं इतने स्ट्रगल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 साल में आईआईटी से पीएचडी कर ली, जबकि उमूमन लोग जो वहाँ पर पीएचडी करते हैं 6 साल 7 साल 8 साल, यानी हत्ता कि अभी भी मेरे कुछ कलीग्स जो हैं वो अभी भी वो पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की इनायत से, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इनायतों से मेरा रिसर्च भी अच्छी फील्ड मुझे मिल गई, और अच्छी फील्ड नई फील्ड थी, इसकी वजह से मेरा रिसर्च आउटपुट भी बहुत अच्छा आया, और मैं बहुत जल्दी, यानी 4 साल जो है वो बहुत रेस्पेक्टेबल पीरियड माना जाता है कि आईआईटी से कोई इंसान पीएचडी करके निकल जाए। क्योंकि उम्मन इसमें लोग 6 साल 7 साल 8 साल, खुद हमारी एक टीचर थी जो जिन्होंने तकरीबन 10 साल लगाया पीएचडी करने में। अच्छा। तो इट डिपेंड्स, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यहाँ पर क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देना चाहूँगा कि उनकी वजह से, उनकी इनायतों की वजह से, उनकी मदद की वजह से मैं इसको जल्दी कर पाया और बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेहनत की और इमाम ने मदद की, दोनों बैलेंसिंग चलता रहा। इन वन सेंटेंस, एक लाइन में आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं फेलियर्स के लिए, कि हार ना माने वो? देखिए, कुरान ने खुद कहा है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, देयर इज़ नथिंग फॉर अ मैन एक्सेप्ट द स्ट्रगल। ओके। और दूसरी जगह कुरान ने कहा है कि जो स्ट्रगल करता है वो खुद अपने लिए स्ट्रगल करता है। तो इंसान को स्ट्रगल ज़रूर करना चाहिए, और ये उसके लिए खुद बेनिफिट है। जहाँ तक फेलियर का ताल्लुक़ है, अपने यहाँ, बहरहाल मैं ज़्यादा दूसरों की सेइंग कोट करना पसंद नहीं करता हूँ, रिवायात और अहादीस में अइम्मा मासूमीन से मिलता है कि जो शख्स अपने फेल से, अपने फेलियर से, अपने नाकाम हुआ, ये नाकाम होना कोई बुरी बात नहीं है, नाकाम होने के बाद कामयाबी के लिए कोशिश करना चाहिए। इमाम ने इसके लिए 3 कैटेगरी बताई है। पहली उस शख्स की कैटेगरी है कि जो फेल हुआ मगर उसने अपने फेलियर को, अपनी नाकामी से कोई सबक नहीं सीखा। ओके। इमाम ऐसे शख्स को बेवकूफ़ करार देते हैं। अच्छा। दूसरा शख्स वो है जिसने अपनी गलती और अपनी फेलियर से सबक हासिल किया और फिर आइंदा वो ऐसी गलती नहीं की और फिर वो कामयाबी की तरफ चल पड़ा। तीसरा शख्स जो कि इमाम जिसकी तारीफ करते हैं, इंटेलेक्चुअल या अक्लमंद करार देते हैं, वो शख्स है जो कि दूसरों की गलती से सीखे। अच्छा, अपनी तो और दूसरों की भी गलती। हाँ, यानी मैं ये समझता हूँ कि कम से कम हम लोग को सेकंड और थर्ड कैटेगरी में होना चाहिए कि अगर हमने गलती कर दी है तो ताकि दूसरे मरतबा वो गलती रिपीट नहीं करें, वो फेलियर रिपीट नहीं करें, और अगर उससे बेहतर ये है कि हम दूसरों की गलती, उससे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। ओके, वेरी वेल सेड। आपने काफ़ी कुछ हमें बताया, और ख़ासकर ये क्विक आंसर में तो आपने काफ़ी कुछ हमें बता दिया। क्विक क्वेश्चन आंसर में आपने काफ़ी अचीवमेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है इसी तरीके से आप आगे भी काम करते रहेंगे। एक लास्ट में कोई मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे जो आईआईटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या कम्युनिटी के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे? देखिए, कम्युनिटी के जहाँ तक
कम्युनिटी का सवाल है, मैं ख़ुद इंशाल्लाह ये चाहता हूँ कि अपनी कम्युनिटी के लिए मैं एक MIT स्टार्ट करूँ। आप लोग जानते होंगे MIT इज़ वेल नोन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। मैं ये MIT से मेरी मुराद महदिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पे हो, और इंशाअल्लाह इस यूनिवर्सिटी से हमारी कौम, हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, और ये हमारे लिए एक रिकग्निशन हो इंशाअल्लाह। सोशल बेस भी काम करना पसंद करेंगे? जी, मैं खुद, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो कम्युनिटी हो, कम्युनिटी के बाहर हो, जिनको ज़रूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी पे नहीं चल सकती। ये है कि एटलीस्ट उस यूनिवर्सिटी से अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और जाहिर सी बात है जब ये ऐसी यूनिवर्सिटी होगी तो गैर और अपने दोनों उसके लिए उससे फ़ायदा उठाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी मैंने लोगों से भी कांटेक्ट किया है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ अमेरिका में और कुछ दूसरी जगहों पे यूरोप वगैरह में PhD वगैरह कर रहे हैं। मैंने ये प्रपोज़ल भी उन लोगों से रखा है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि इसमें मुझे कम्युनिटी का भी सपोर्ट चाहिए और अपने कौम के जो एजुकेटेड लोग हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए, जो साहिब हैसियत है उनका भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और मेरी ये ख़ुद की ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह एक जल्दी ऐसी यूनिवर्सिटी जो हमारे वक्त के इमाम के नाम पर हो और जो कि वर्ल्ड रेनोन्ड और वर्ल्ड कैलिबर, जो दूसरी वर्ल्ड की वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके टक्कर में हो, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। चलिए इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे, और जो हजरात और ख़वातीन आपको सुन रहे हैं और आपके एम को, उन लोगों ने भी ज़रूर आमीन कहा है कि जल्द से जल्द आप वो यूनिवर्सिटी कायम करें जहाँ पर लोग आके तालीम हासिल कर सकें। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल विन की तरफ से एक छोटी सी ट्रॉफी आपके लिए। तो जी हाँ नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी में डॉक्टर इमदाद रिजवी जो बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में उन्होंने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी लाइफ से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और आने वाली कौम इस बात पर ज़्यादा जोर देगी कि हम में से कई लोगों को IIT ज्वाइन करना चाहिए। नाज़रीन, डॉक्टर इमदाद रिजवी के बारे में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा। अक्सर आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जब कोई कुछ बन जाता है, रिसर्चर हो जाता है या PhD कर लेते हैं, तो वो बुक वगैरह लिखते हैं और डेडिकेट करते हैं किसी ना किसी के नाम, चाहे वो अपने वालिद के नाम करते हों, वालिदा के नाम करते हों, या बहन भाई या दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन इमदाद रिजवी साहब ने वो बुक को जो रिसर्चर के लिए है, और बहुत ही अहम बुक है जो अमेज़न वगैरह पे भी आपको मिल जाएगी, जिन्होंने जर्मनी से पब्लिश किया है, उन्होंने वो बुक को, आपको पता है किसको डेडिकेट किया है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को वो बुक को डेडिकेट किया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसान सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीन के लिए भी सोचता है। आप ज़रा सोचें, अगर कोई इंसान ये डेडिकेशन पढ़ेगा तो वो सोचेगा आखिर ये किसको डेडिकेट किया गया है। इसी बहाने थोड़ा ही सही, कुछ लोग ही सही, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में भी पढ़ लेंगे। अगर आप में से कोई IIT के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है या किसी तरीके की हेल्प आप चाहते हैं, तो आई एम श्योर कि इमदाद रिजवी साहब आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आप चैनल विन के winislam@gmail.com पे अपना फीडबैक भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उनका नंबर हासिल करना या उनसे मदद करना या उनसे बात करना, तो आप ज़रूर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी तरीके से कई स्टोरी मैं अगले एपिसोड में आपके सामने लेकर आऊँगा कि यकीनन जो हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगी, और कई ऐसी दिलचस्प कहानी होगी जिससे हम सब कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर आप में से किसी शख्स के पास भी ऐसी स्टोरी है, ऐसे ही कहानी है जो आपने अचीव किया है, स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और आज आप कुछ बन गए हैं, तो अपनी स्टोरी हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए winislam@gmail.com पे ज़रूर लिखें और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।